हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं ईसीजी फर्स्ट ईयर। ईसीजी फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आज पढ़ने वाले हैं हम कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, वह किसके कारण से करता है? और हमने देखा कि हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वह इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करें कंडक्टिव सिस्टम में, तो हार्ट में पाया जाता है एक प्राइमरी पेसमेकर, जिसको बोलते हैं एवी नोड। फिर एक सेकंड पेसमेकर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम, पहले को बोलते हैं एसे नोड। जो सेकेंडरी पाया जाता है उसको बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड की जो टेल भाग होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां से कुछ फाइबर निकले होते हैं, उनको बोलते हैं हम बंडल ऑफ हिंज। और बंडल ऑफ हिंज आगे जाकर दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। एक होती है राइट बंडल ब्रांच, एक होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच, एक होती है राइट बंडल ब्रांच। जो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है, ये राइट साइड के एट्रियल भाग और लेफ्ट साइड के एट्रियल भाग में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको पहुंचाने के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए कुछ फाइबर में डिवाइड हो जाती है। राइट साइड में जाता है उसको बोलते हैं राइट पुर्किंजे फाइबर, और लेफ्ट साइड में पाया जाता है उसको बोलते हैं लेफ्ट पुर्किंजे फाइबर। तो हमारा जो कंडक्टिव सिस्टम होता है हार्ट का, उसके अंदर मेन पाया जाता है, पहला पार्ट होता है वो होता है एसे नोड। फिर सेकंड होता है एवी नोड। थर्ड होता है वो होता है बंडल ऑफ हिंज। जो फोर्थ होता है वो होता है राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। और फिफ्थ होता है पुर्किंजे फाइबर। तो ये पांच भाग मिलकर हमारा कंडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। जो कंडक्टिव सिस्टम से ऐसे नोड से जो तीन इंटरनोडल पाथवे निकले, उनको बोलते हैं, जो सबसे पीछे होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे। जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मिडल इंटरनोडल पाथवे। और जो सबसे आगे होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे। एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे। जो ऐसे नोड होता है, उसकी लोकेशन वगैरह क्या होती है? हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट के अंदर ऐसे नोड, जो राइट एट्रियम होता है, वो उसमें अपर पार्ट ऑफ राइट साइड में पाया जाता है। और उसी से जुड़े होते हैं इंटरनोडल पाथवे, जो कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको ट्रांसमिट करते हैं एवी नोड तक। एवी नोड से आता है ये बंडल ऑफ हिंज में। बंडल ऑफ हिंज और राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और जहां से फिर पुर्किंजे फाइबर के द्वारा, जो कि हमारी वेंट्रिकल की मायोकार्डियल मसल्स है, वहां तक पहुंचता है। अब हम सबसे पहले बात करें ऐसे नोड की। अगर एग्जाम में आए तो यह वाला जो डायग्राम है वो बनाना अनिवार्य है। सबसे पहले बात करें हम ऐसे नोड की। ऐसे नोड की सबसे पहले करते हैं हम लोकेशन की बात।
तो लोकेशन में पाया जाता है ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। अपर साइड सुपीरियर, राइट साइड राइट एट्रियम, राइट साइड सुपीरियर। एंड यहां पर जो सुपीरियर वेना कावा होती है उसकी ओपनिंग होती है नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। तो ये होती है इसकी लोकेशन पेसमेकर की। इसको अनोदर नाम से क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेसमेकर या नेचुरल पेसमेकर। ऐसे नोड को प्राइमरी पेसमेकर एंड नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। प्राइमरी पेसमेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह हार्ट का जो पेसमेकर होता है, ऐसे नोड होता है, यह हार्ट को लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है और सबसे पहले ऐसे नोड ही काम करता है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे जन्म से पहले से काम करता है और हमारी मृत्यु होती है तब तक काम करता रहता है और ये नेचुरली काम करता है। इसको काम करवाने के लिए किसी अनोदर हमको इलेक्ट्रिसिटी या किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है, यह खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसलिए इसको नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। जो इसकी रेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है उसकी रेट की बात करें तो ये करता है 60 से 100 बीट पर मिनट के हिसाब से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बात की हमने लोकेशन की, बात की हमने प्राइमरी पेसमेकर होता है और नेचुरल पेसमेकर होता है, इसके अंदर ने रेट की बात करें तो 60 से 100 बीट पर मिनट को होता है। जो हमारा ऐसे नोड होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो इंटरनोडल पाथवे के द्वारा एवी नोड तक पहुंचता है, उससे पहले स्प्रेड करता है ये हमारे इसके अंदर एट्रियम की मायोकार्डियल मसल्स के अंदर। तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह स्प्रेड होती है, फैलती है एट्रियम की मसल्स के अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वह एट्रियल की मसल्स के अंदर स्प्रेड करती है और 3 इंटरनोडल पाथवे के द्वारा कहां तक पहुंचती है फिर? पहले तो चली गई है क्या किसमें? एट्रियल की मसल्स में, जो कि क्या काम करेगी? जो एट्रियल की मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन का काम करेगी। जो एट्रियल की मसल्स है उनको डीपोलराइजेशन कर देगी, जिससे दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड होगा वो हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा और 3 इंटरनोडल पाथवे के द्वारा ये स्प्रेड करके जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वह चल करके जहां पहुंचेगी, कहाँ? एवी नोड के पास, एवी नोड के पास पहुंचेगी। अब हम बात करें एवी नोड की। एवी नोड, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। और एवी नोड की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जो ये एवी नोड होता है इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये पाया जाता है सब एंडोकार्डियल सरफेस के अंदर,
सब एंडोकार्डियल सरफेस के अंदर पाया जाता है। और हम बात करें तो वही राइट एट्रियम में पाया जाता है। राइट एट्रियम में लेफ्ट साइड और जो दोनों एट्रियम के मध्य की जो सेप्टम है उसके पीछे पाया जाता है। पोस्टीरियर साइड ऑफ द इंटरएट्रियम सेप्टम। और हम बात करें तो जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल होता है इसके अपर साइड पाया जाता है। अपर साइड ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। और अगर हमने पहले डायग्राम में देखा था कि यहाँ पर पाई जाती है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वह जहां से स्टार्ट होती है, जहां उसका ओपनिंग पॉइंट होता है, यहाँ जहां ये ओपन रहती है वहां उसके पास में पाया जाता है नियर द ओपनिंग पॉइंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो इसकी पोजीशन हो गई, क्या होती है पोजीशन सब एंडोकार्डियल सरफेस में। जो सब एंडोकार्डियल सरफेस है वहां पे पाया जा रहा है। जो राइट एट्रियम में कहाँ पाया जा रहा है, राइट एट्रियम में और लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है। जो दोनों एट्रियम के बीच की सेप्टम है उसके पीछे पाया जा रहा है पोस्टीरियर साइड ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो अपर साइड पाया जा रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व के, और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जहां से स्टार्ट हो रही है उसके पास में पाया जा रहा है। अगर हम इसकी रेट की बात करें, ये इलेक्ट्रिसिटी किस रेट से जनरेट करता है, ये करता है 40 से 60 बीट पर मिनट के हिसाब से। इसकी जो रेट होगी वह होगी 40 से 60 बीट पर मिनट के हिसाब से। अगर किसी कारणवश हमारा ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तो उस स्थिति के अंदर जो हमारा एवी नोड होता है वह एक पेस मेकर की तरह कार्य करता है। इसलिए इसको सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि ऐसे नोड जब काम करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में एवी नोड एक पेस मेकर की तरह कार्य करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे कि हार्ट का जो काम होता है वह रुकता नहीं है और वह लगातार अपने कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। अब उसके बाद में बात करें हम बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज जो बंडल ऑफ हिंज होता है, अगर उसके लोकेशन की बात करें तो यह होता है टेल पार्ट ऑफ द एवी नोड से जुड़ा हुआ। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है जहां से एवी नोड खत्म होता है वहां से। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर पाया जाता है, कहाँ, अपर साइड में। और स्टार्ट होता है कहां से, टेल पार्ट ऑफ द एवी नोड। स्टार्ट कहां से होता है, टेल पार्ट ऑफ द एवी नोड। एवी नोड के निचले हिस्से से जुड़ा होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये करता है 20 से 40 बीट पर मिनट के हिसाब से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और अगर किसी कारणवश
एवी नोड भी कार्य करना बंद कर देता है, तो यह खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और एक पेस मेकर की तरह कार्य करता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है लेफ्ट बंडल ब्रांच, दूसरा है राइट बंडल ब्रांच। एवी नोड से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वह पहुंचेगी बंडल ऑफ हिंज के पास। बंडल ऑफ हिंज नीचे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो राइट बंडल ब्रांच होता है वह राइट वेंट्रिकल की जो बीच वाली सेप्टम होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में राइट साइड की तरफ आगे बढ़ता है, और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मध्य वाली सेप्टम है तो उसमें नीचे की तरफ आता है। तो इनकी लोकेशन होती है, अगर हम राइट बंडल ब्रांच की बात करें, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इन राइट साइड, और लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करें तो लेफ्ट साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये उसकी लोकेशन होती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वह बंडल ब्रांच से पहुंच जाएगी हमारे पुरकिंजे फाइबर तक, और पुरकिंजे फाइबर होता है वह वेंट्रिकल की मायोकार्डियल मसल्स को इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मायोकार्डियल मसल्स तक पहुंचाता है, जिससे कि मायोकार्डियल मसल्स होती है वेंट्रिकल की वह डीपोलराइजेशन होती है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बात करें पुरकिंजे फाइबर, ये एंड पार्ट होता है किसका, कंडक्टिव सिस्टम का। एंड पार्ट ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम, यह अंतिम भाग होता है कंडक्टिव सिस्टम का। स्प्रेड द इलेक्ट्रिसिटी किसको, वेंट्रिकल की मायोकार्डियल मसल्स को। ये स्प्रेड करता है इलेक्ट्रिसिटी को जो वेंट्रिकल के मायोकार्डियल मसल्स है उन तक, और मायोकार्डियल मसल्स होती है वह फिर डीपोलराइजेशन होके और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे हमारा जो वेंट्रिकल में ब्लड होता है वह एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचता है। अगर बंडल ऑफ हिंज भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य बंद कर दें तो पुरकिंजे फाइबर उस स्थिति के अंदर कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, और इसकी जो रेट होती है वह होती है 15 से 40 बीट पर मिनट। यानी कंडक्टिव सिस्टम का एक एक पार्ट कोशिश करता है कि अगर कोई पार्ट कार्य न करे तो वह खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और जो हार्ट है उसको जीवित रखने की कोशिश करते हैं, जो हमारी बॉडी तक ब्लड होता है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हार्ट वो कोशिश करते हैं कि हार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। तो पुरकिंजे फाइबर होते हैं वह भी 15 से 40 बीट पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और जो इनकी लोकेशन होती है वह होती है वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, वॉल ऑफ द
बोथ वेंट्रिकल मायोकार्डियल मसल्स। जो मायोकार्डियल मसल्स होती है दोनों वेंट्रिकल की, वहां तक पहुंचती है कौन? पुरकिंजे फाइबर। और सभी जो वेंट्रिकल की जो सेल्स होती है उनको डीपोलराइजेशन करने का कार्य करती है, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का कार्य करती है। इस तरीके से जो हमारा कंडक्टिव सिस्टम होता है वह कार्य करता है, जिसमें ऐसे नोड होता है वह प्राइमरी पेसमेकर होता है। ऐसे नोड जो एट्रियल की मायोकार्डियल मसल्स होती है उन तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाता है, स्प्रेड करता है, जिससे मायोकार्डियल एट्रियम की जो मायोकार्डियल मसल्स होती है वह डिपोलराइजेशन होती है, और जो एट्रियम होता है, दोनों एट्रियम होते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि जो हमारा ब्लड होता है वह एट्रियम से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड के जरिए वेंट्रिकल तक आ जाता है। फिर जो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वह 3 इंटरनोडल पाथवे के द्वारा एवी नोड तक पहुंचती है। एवी नोड होता है वह वेंट्रिकल को वह वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह बंडल ऑफ हिंज तक पहुंचाता है। बंडल ऑफ हिंज आगे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है वह कंडक्टिव सिस्टम का जो अंतिम सिरा होता है पुरकिंजे फाइबर, वहां तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करते हैं, पहुंचाते हैं। और पुरकिंजे फाइबर होता है वह कंप्लीट जो वेंट्रिकल के मायोकार्डियल मसल्स होती है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाता है, जिससे कि कंप्लीट जो वेंट्रिकल की मसल्स होती है वह डिपोलराइजेशन होती है, जिससे दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जिससे वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचता है। जो हमारा पुरकिंजे फाइबर होता है, जो हमारा पुरकिंजे फाइबर होता है वह सबसे फास्ट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको स्प्रेड करता है, उसको फैलाता है। उसकी अगर हम रेट की बात करें, दर की बात करें स्प्रेड करने की, तो जो हमारा पुरकिंजे फाइबर होता है 4000 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको स्प्रेड करता है, उसको आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद के अंदर एट्रियम की मसल्स होती है, वह 800 से 1000 मिलीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इलेक्ट्रिसिटी को आगे प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करें वेंट्रिकल की मसल्स की, तो 400 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से की दर से या की रफ्तार से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको फैलाती है, आगे बढ़ाती है। फिर हम बात करें एवी नोड की, तो इसकी दर होती है वो होती है 200 मिलीमीटर पर सेकंड। तो सबसे फास्ट तरीके से जो स्प्रेड करता है, जो फैलाता है इलेक्ट्रिसिटी को, वह करता है पुरकिंजे फाइबर, जो कि कंडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जो आज ये कंडक्टिव सिस्टम पढ़ा है यह आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरह से पैरामेडिकल की सभी क्लासें प्रॉपर तरीके से लेने के लिए आज ही जुड़े श्याम पैरामेडिकल क्लासेस से। और आपके जो दोस्त होते हैं, जो भी दोस्त हैं जो पैरामेडिकल कर रहे हैं, उन तक भी यह वीडियो पहुंचाए, ताकि उनको भी पैरामेडिकल क्लासेज के सभी कोर्सेज का लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।